हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग KVS PRT एंड इंटरव्यू डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसी के माध्यम से हम लोग जो कि NCERT की किताबें हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक वीडियो में मैं एक पूरी किताब कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ज़रूर देखिएगा, बहुत मदद मिलेगी यहाँ से। तो ये जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास 2 की किताब है, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए कवर करते हैं अच्छे से और इसकी समरी बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसमें इससे आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपको क्या, कौन से टॉपिक में कौन से एग्जाम्पल्स देने हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 156 पेज का है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसको कवर करते हैं हम। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। तो आगे की कुछ पेज इंपॉर्टेंस है, टीचर नोट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NCFFS फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022। ठीक है, इसके थ्रू आया है। तो आइए इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इस बुक का। ठीक है, या समरी क्या कहते हैं, जिसको ओरल मैथ टॉक कहते हैं। ठीक है, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में ओरल मैथ टॉक मतलब इसमें पोएम, पिक्चर्स, स्टोरीज, एक्टिविटीज, ये सारी चीजें बच्चे बोल पाए। ठीक है, अब आगे बात करें तो स्किल टीचिंग की बात करती है ये। ठीक है, ऑल चैप्टर्स आर एक्टिविटीज दैट कैन बी डन बाय द चाइल्ड ऑल अलोन, बच्चे के इंडिविजुअली बच्चा कर सकता है। वहीं स्किल पिक्चर प्रैक्टिस की बात की गई है, मतलब अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल प्रैक्टिस हैव बीन इंक्लूडेड इन ऑल द चैप्टर्स इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स डू, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दिया गया है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, मैथ गेम्स वगैरह दिए हैं, जैसा कि आपको पता है, पैटर्न्स इन नंबर चार्ट, मार्क बाय पासिंग द पाथ, ये सारी चीजें गेम एक्टिविटीज दी गई हैं। ठीक है, तो आपसे अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि नई NCERT की किताब में क्या चीजें ऐसी दी गई हैं तो आप बता सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे अपने चैप्टर पे। कंटेंट्स देख लीजिए, इसमें टोटल है 11 चैप्टर, तो हम बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले चैप्टर नंबर 1 पे, अ डे एट द बीच। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये पिक्चर देख लीजिए। लुक एट द अबव पिक्चर एंड काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। ठीक है, तो आप उसमें देखिए और पहचानिए कि कितने नंबर्स, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बच्चों को आप ये डायग्राम बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे और वहां पे चेक करा सकते हैं कि बच्चों गिनो कितना है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, कितने कोकोनट्स हैं, कितने बोट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ऑरेंजेस हैं। ठीक है, डिस्कस विद चिल्ड्रन इफ दे हैव सीन विजिटेड अ सी शोर और अ रिवर साइड, which animals and plants are usually seen there, encourage them to count in group। तो बच्चों से आप डिस्कस करिए, क्या बच्चों कभी सी शोर के किनारे गए हैं, और वहां से पूछिए बच्चों से कि उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं, कौन कौन से प्लांट्स देखे वहां पे। ठीक है, लेट अस डू, ये सारी चीजें बात की है। ठीक है, पिक्चर फिल इन द ब्लैंक्स है कि देयर आर नेकलेस विथ सेल्स इन ईच नेकलेस, देयर आर इतने ग्रुप्स। तो बच्चों से आप फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से इसका देखिए, मैं मेन ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ यहाँ। जैसे बच्चों को देयर आर 10, आपने 10 एप्पल बना दिया ब्लैक बोर्ड पे और बच्चों से आपने पूछ लिया कि ब्लैंक करके बताओ कितने एप्पल्स हैं, जहाँ पे 10 लिखना है वहां पे ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सी दस, लेट अस थिंक, लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट्स दैट कम इन पैक्स ऑफ 10। तो बच्चों से आप एग्जांपल देखिए, यही सारी चीजें मैं मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही बताने का है। तो लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट्स दैट कम इन पैक्स ऑफ 10। तो बच्चों से पूछे कि 10 के पैकेट में कौन सी चीजें आती हैं, मतलब एक पैकेट में 10 चीजें रहती हैं। तो टेस्टी चीकूस, चीकूस देखिए 10 के पैकेट हैं। ठीक है, लड्डूस आते हैं, मिठाई बच्चों से पूछ सकते हैं। तो ऐसे बंचेस में आप बच्चों से पूछ सकते हैं, 80 चीकूस, 72 चीकूस, 56 चीकूस, 28 चीकूस। ठीक है, बच्चों के पूछ सकते हैं आपके 28 के बंचेस में कौन कौन आते हैं। अब फन विद द ब्लॉक्स एंड स्ट्रिप्स, लुक एट माई ब्लॉक स्टिक। ठीक है, कैन यू टेल हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक, लाइक ब्लॉक स्टिक। तो आप ब्लॉक स्टिक से बच्चों को बना सकते हो, वहां पूछ सकते हो बच्चों से। तो 1 ब्लॉक स्टिक इक्वल टू कितने ब्लॉक्स, देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से आप बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, तो 10 स्ट्रिप के बारे में देखिए अच्छे से बताया गया है। तो कैन यू टेल हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन दिस 10 स्ट्रिप। तो 1 10 स्ट्रिप इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आप बच्चों को बता सकते हैं, बच्चों को पिक्चर बना सकते हैं। यूज स्टिक्स और बंडल्स ऑफ स्टिक्स और सिमिलर मटेरियल विच कैन बी ग्रुप टू डेवलप नंबर सेंस एमंग चिल्ड्रन। तो इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों में नंबर सेंस डेवलप करना है। ठीक है, अब लेटेस्ट मेक 100। बच्चों को देखिए 100 कैसे सिखाएंगे, 100 तक बच्चों को कैसे लेके जाएंगे आप, इस पे चर्चा करते हैं। लुक आई हैव जॉइन 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। बच्चों देखो, हमने 10 स्ट्रिप्स जॉइन टुगेदर किए हैं, एक साथ जोड़ा है। दीज आर मेड अप ऑफ टोटल 100 यूनिट्स। तो ये जो बने हैं टोटल ये 100 यूनिट से बने हैं। ठीक है, तो
ये बच्चों के सामने आप दिखा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट उसके माध्यम से, ठीक है। डिस्कस सम अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ 10 स्टेप्स दैट मेक्स 100 यूनिट्स ग्रिड। तो बच्चों से आप कुछ चीज़ें यूज कर सकते हो कि बच्चों के सामने देखो बच्चों ये 10 यूनिट्स मैंने ऐड किया है, ये टोटल 100 यूनिट्स का है, ठीक है। तो लेट अस मेक 100 कैसे, लेट अस प्ले दिस गेम इन ग्रुप ऑफ 5 और 6, वन मेंबर विल बिकम द बैंकर, एक बच्चा उसमें बैंकर बनेगा। ईच देम मेंबर विल रोल 2 डाइस टुगेदर एंड टेक दैट मेनी यूनिट्स फ्रॉम द बैंक। तो अब बच्चों क्या करेंगे, रोल करेंगे 2 लोग एक साथ, ठीक है, डाइस को, और एंड टेक दैट मेनी यूनिट्स, जो यूनिट्स आएगा वो बच्चे बैंक के किनारे लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं, रोल करके बच्चे अपना किनारे किनारे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 आया तो 5 रख लिया, 4 आया तो 4 रख लेंगे, 3 आया तो 3 रख लेंगे। आई हैव प्लेस कार्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 सेल्स। तो बच्चों से ये पूछ सकते हैं, तो मेरे पास मैंने 10 सेल्स के ग्रुप को अलग रख लिया, ठीक है। तो ये बच्चों से बता सकते हैं आप। इनकरेज चिल्ड्रन टू यूज डिफरेंट कार्ड्स फॉर 10s एंड 1s, 10s एंड 1s बच्चों को आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग, बच्चों से ये यूज कर सकते हैं 3 10s, ठीक है, 3 10s 1 10s आप बना के, ये पिक्चर ये सब ब्लैक बोर्ड पे बनाने वाली चीजें हैं, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ड्रॉ 10s एंड 1s कार्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये बच्चों से पूछ सकते हो आप एग्जाम्पल बना के, ठीक है। ये सारी तरीका है क्लास 2 में सिखाने का। मेक नंबर्स, बच्चों को नंबर्स कैसे बनाने सिखाएंगे आप। Children can make numbers using different number cards either of 10s or 1s. The teacher calls out a number and say 52. तो बच्चे अपने डिफरेंट डिफरेंट नंबर कार्ड्स बना सकते हैं आइदर ऑफ 10 और 1s में। टीचर बुलाएगा जैसे बच्चों 52, ठीक है, तो बच्चा बनाएगा। द चिल्ड्रन विथ नंबर्स कार्ड्स ऑफ 50 एंड 2 विल कम टुगेदर एंड फॉर्म द नंबर 50। तो देखिए कितनी अच्छी एक्टिविटीज कराई गई है। ये सारी चीजें कोई यूज नहीं करता अपने डेमो में, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं आप। देखिए 2 बच्चे हैं, एक के पास 50 है, ठीक है, एक के पास 50 है, एक के पास 2 है। टीचर ने बोला 52, वो बच्चे दोनों मिल गए, हो गए 52। ये सारी चीजें। टॉयस ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस से भी खेल सकते हैं। सूरज प्लीज टेक आउट ट्रेस टू अरेंज दीज 43 ऑरेंजेस। आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेस टू अरेंज देम। तो ये देखिए बच्चों को अरेंज करने का तरीका सिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओह अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट, बच्चा अरेंज करेगा उसमें और बच्चे को पता भी चल जाएगा कितने बचा है। आई थिंक यू नीड मोर ट्रेस। तो बच्चा जैसे 3 ट्रे दिया आपने तो बच जाएगा, और तो बच्चा कहेगा अच्छा अरे अब तो और ट्रे चाहिए। तो इससे बच्चा अंदाजा लगा सकेगा कि कितनी वस्तुएं किसमें रखी जा सकती हैं, कितने बॉक्स चाहिए उसको, ठीक है। यस आई नीडेड 4 ट्रेस ऑफ 10 ऑरेंजेस ईच टू पुट 40 ऑरेंजेस बट 3 ऑरेंजेस आर स्टिल लेफ्ट। तो बच्चा इसे अंदाजा लगा सकता है कि हाँ कि आई नीड 4 ट्रेस, 4 ट्रेस और मुझे चाहिए, और एक ट्रेस में 10 ऑरेंजेस आ रहे हैं तो पूरा 40 ऑरेंजेस बचे हैं, ठीक है। बट 3 मैंगोस आर स्टिल लेफ्ट, 3 मैंगो और बचे हैं। कैन यू नाउ टेल विच आर मोर इन नंबर, 43 ऑरेंजेस और 34 ऑरेंजेस। 43 ऑरेंजेस विल बी मोर इन नंबर्स एज देयर आर 4 10s इन इट। देखिए बच्चा यहाँ पहचान जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। while 34 there are only in 3 10s, ठीक है। which is less 27 ऑरेंजेस और 72 ऑरेंजेस, why? तो आप बच्चों से ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो व्हाट अबाउट 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस, विच इज मोर, ठीक है। सो 47 ऑरेंजेस आर मोर देन 43 ऑरेंजेस, ठीक है। बच्चा बता सकता है आराम से। इन बोथ 43 एंड 47 देयर आर 4 10s बट इन 43 देयर आर 3 1s व्हाइल इन 47 देयर आर 7 1s, ठीक है। तो बच्चों से आप ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। डिस्कस विद चिल्ड्रन द सिचुएशंस वेयर दे कैन कंपेयर 2 क्वांटिटीज। बच्चों से ऐसी सिचुएशंस या ऐसी परिस्थितियां डिस्कस करिए कि जहां बच्चे 2 चीजों को कंपेयर कर सकते हैं क्वांटिटीज में, ठीक है। एंड आस्क चिल्ड्रन टू मेक 2 ग्रुप्स ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स लाइक पेबल्स, मार्बल्स, बॉटल, कैप्स, सीड्स एक्सेट्रा। और बच्चों से आप डिस्कस करिए कि बच्चे 2 कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में बांट लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और बच्चे पहचाने के कौन सा 10s है कौन सा 1s है। अ नंबर ग्रेटर देन 50, अ नंबर लेस देन 50, ये बच्चों से आप पहचानवा सकते हैं, बच्चे मतलब पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्टिविटीज आप ब्लैक बोर्ड पर कर सकते हो। मार्क बाय पासिंग द पाथ, देखिए गेम का भी यूज हुआ है, तो बच्चों को आप ये सब बना सकते हैं ये सारी चीजें ब्लू बोर्ड पे, ठीक है। बच्चा यहाँ से कैसे पास करेगा, यहाँ से कैसे पास करेगा, ठीक है। प्ले विथ नंबर्स, हु एम आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो बच्चों से आप यहाँ पर कौन बड़ा कौन छोटा 2 डिजिट का, ये सारी चीजें आप सिखा सकते हो, ठीक है। वल्लम काली, वल्लम काली क्या है? इन केरला ओणम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट रेस कॉल्ड वल्लम काली। तो क्या होता है केरला में एक ओणम त्योहार होता है, उसमें स्नेक बोट होती है जिसको हम वल्लम काली बोलते हैं। द रेस हैज नियरली कम टू एन एंड, जो रेस है वो हो चुकी है। लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ईच कोड।
तो बच्चों से आप पूछ सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्व कराने के लिए। विच कलर बोर्ड कम फर्स्ट इन रेस, तो बच्चों से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बोर्ड को पूछ सकते हो, कौन थर्ड आएगा कौन, इससे बच्चे को पता चल जाएगा कि सीरियल क्या होता है, सीरियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे तीसरे पे कौन आया, चौथे पे कौन आया, बच्चा इसे पहचानेगा, ठीक है। रीड द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओणम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ, तो ये बच्चों से आप पूछ सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जर्सी नंबर 17, ये बच्चों देखिए एक्टिविटीज के माध्यम से आपको बच्चों को सिखा सकते हो। जर्सी नंबर 17, द प्लेयर वेयरिंग जर्सी नंबर 70 इज प्लेइंग वेरी वेल, ही इज आर्या, आर्या माय फेवरेट प्लेयर, ओके। तो ये सारी चीजें डिस्कस विद स्टूडेंट्स अबाउट वेरियस अदर प्लेसेस वेयर दे कैन सी नंबर्स एज लेबल्स और नेम्स अराउंड देम, तो बच्चों से आप डिस्कस करिए कि हाँ बच्चों आपने कई नंबर्स ऐसे देखे हैं प्लेयर्स क्रिकेट हॉकी ये सारी चीज़ों में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाउस नंबर, पिलर नंबर, रोल नंबर, बच्चों से ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो, बस और ट्रेन नंबर, ठीक है, एक्सेट्रा। टेल चिल्ड्रन दैट ब्यूटीफुल वे in which we all write numbers today using the digits 0 and 1 9 originated in India, तो बच्चों से आप ये सारी चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर में आ गए, शेप्स अराउंड अस। देखिए तो आप लोग पूछ रहे थे, तो शेप्स अराउंड अस आ गया, शेप के बारे में इसमें दिया गया है, तो आइए आगे चलते हैं। कोबरा फेस्टिवल, करबा फेस्टिवल, ठीक है। तो क्या होता है करबा फेस्टिवल, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पिक्चर के माध्यम लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व डिफरेंट म्यूजिकल स्ट्रीम्स, बच्चों से पिक्चर के माध्यम से कौन कौन से डिफरेंट म्यूजिकल स्ट्रीम्स यूज किए गए, इंस्ट्रूमेंट्स आप पूछ सकते हो, ड्रम हो गया, मटका हो गया, ठीक है, सहनाई हो गई, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो बच्चों से ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस द वर्ड वन आउट, यहाँ से देखिए बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन, मतलब कौन से निकाल सकते हो बच्चों से अलग कौन सा है, ठीक है। तो आप बच्चों से यहाँ शेप्स में निकलवा सकते हो, ठीक है। इनिशिएट डिस्कशन अबाउट द सिमिलैरिटीज इन द शेप ऑफ वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टॉक अबाउट लोकली अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द वे दे आर प्लेड, फॉर एग्जाम्पल ड्रम एंड तबला आर प्लेड बाई बीटिंग देम, तो बच्चों से जैसे सेम सेम चीजों वाली पूछ सकते हैं कि तबला और ड्रम जो है वो पीट के बजाया जाता है, एक साथ पीट के बजाया जा सकता है, ठीक है। तो इस बच्चों से पूछ सकते हो और बच्चे क्लासिफाई कर पाएंगे, ठीक है। वेयर एज गिटार एंड सितार आर प्लेड यूजिंग देयर स्ट्रिंग्स, तो गिटार और सितार दोनों क्या होते हैं स्ट्रिंग के थ्रू बजाए जाते हैं। एंड शहनाई, फ्लूट, ठीक है, फ्लूट एक्सेट्रा आर प्लेड ब्लोइंग एयर इनटू देम, तो जो शहनाई है और जो फ्लूट है बांसुरी जिसको हम कहते हैं वो हम उसमें हवा के जरिए हम उसमें बजाते हैं उसको, ठीक है। तो बच्चों से ये एग्जांपल आप शेप में डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ रहे हैं ना तो शेप वाले इसको डेमो को जरूर देख लें, ठीक है। मैच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट विद देयर सॉलिड शेप्स, वन हैज बीन डन फॉर यू, तो ये देखिए सॉलिड शेप्स बनाए गए हैं, आप बच्चों से ऐसे ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हैं। आप हमसे बार बार पूछते हैं कि कौन सा डेमो कौन सा पिक्चर यूज करें, क्या यूज करें, यही सब यूज करना है। तबला देखिए ये सारी चीजें, पेंसिल यूज किया है और कुल्फी का वगैरह की यूज किया गया है, ठीक है, बेल का रिंग का यूज किया गया है, ये सारी चीजें बच्चों से आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हीना एंड आतिफ के बारे में, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। आई वॉन्ट टू डेकोरेट दिस गिफ्ट बॉक्स फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे, मैं ये बॉक्स को डेकोरेट करना चाहता हूँ अपने फ्रेंड्स के बर्थडे के लिए। आई हैव गॉट रिबन्स, स्टार्स एंड पैम्पॉन बॉल्स, लेट अस डेकोरेट दिस, तो मुझे मिला है, क्या क्या मिला है, स्टार्स मिले हैं, पॉम्पॉन मिले हैं, बॉल्स मिले हैं। वी विल प्लेस वन स्टार ऑन ईच फेस ऑफ द बॉक्स, मैं क्या करूंगा एक स्टार जो है वो एक बॉक्स के ऊपर रखूंगा, ठीक है। वाओ लुक नाइस, लेट मी काउंट हाउ मेनी स्टार्स वी नीड, इट हैज 6 फेसेस सो वी नीड 6 स्टार्स, तो बच्चों को खेल खेल के माध्यम से आप सिखा सकते हैं कि 6 बॉक्स के जो फेस हैं वो 6 फेस हैं, तो हमें कितने स्टार्स चाहिए, 6 स्टार्स चाहिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इट लुक्स रियली नाइस, लेट मी पुट रिबन्स ऑन इट साइड, ये बहुत अच्छा दिख रहा है और मुझे रिबन्स इसके साइड पर लगाने दो। यस देन वी नीड 12 रिबन्स फॉर ईच साइड और एज, सम विल बी शॉर्ट एंड सम विल बी लॉन्ग, तो मुझे टोटल 12 रिबन्स की आवश्यकता होगी ईच साइड लगाने के लिए, ईच एज पे लगाने के लिए, कुछ छोटे होंगे और कुछ बड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये जैसा कि आप पिक्चर में देख, लेट द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द सर्फेसेस, देखिए सर्फेसेस, बच्चों को सर्फेस सिखाने के, यहाँ एजेस किनारे, कॉर्नर्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक चॉक बॉक्स, टेक्सचर चॉक, देखिए क्लासरूम का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल यूज करने हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कैन वी पुट दिस बॉल्स ऑन द कॉर्नर्स, क्या हम इस बॉल को कॉर्नर पे रख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छे से बताया गया है और आप लोग खोजते हैं कि क्या करें क्या ना करें। दिस कलरफुल बॉल्स आर लुकिंग गुड एट द 8 कॉर्नर्स, देखिए 8 कॉर्नर्स पे बच्चों ने लगा दिया, ठीक है। ये सारी चीजें आप डिस्कस करिए। लेट अस डू, इफ यू आल्सो हैव टू डेकोरेट द फॉलोइंग शेप्स, आप बच्चों से पूछ सकते हो कि बच्चों मुझे ये सारी चीजें अगर डेकोरेट करनी हुई तो कैसे करेंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं, लुक एट द ऑब्जेक्ट एंड फिल द टेबल। बच्चों से क्यूब क्या है, क्यूबाइड क्या है, कोन कौन सा है, सिलेंडर कौन सा है, स्फीयर कौन सा है, क्यूबाइड कौन सा है, कोन कौन सा है, सिलेंडर। तो ये बच्चों से आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम बनाना आप बोर्ड पे पूछते हो क्या बनाना है, ये सारी चीजें बनाना आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। टच एंड टेल हु आई एम आई, तो मुझे छुओ और बताओ कि मैं कौन हूँ। कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विथ वेरिएशन इन फेसेस, ऐसे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करिए जो वेरी करते हैं फेसेस से, कॉर्नर से, एजेस से। blindfold the child and ask them to pick an object as per as detail given by the other children. For example, a child may be asked to take out the object with ये देखिए स्टोरी के माध्यम से आप यूज कर सकते हो। लॉन्ग स्टोरी नहीं यूज करनी होती कि जैसे ये इसमें क्या है, टच एंड टेल हु एम आई, इसका मतलब यही है कि इसमें आप ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स लीजिए जो डिफरेंट एक दूसरे से वेरी करते हैं, जिसमें फेसेस हो, कॉर्नर्स हो, एजेस हो, ठीक है। और बच्चों से आंख बंद करके एक बच्चा बताएगा कि उसको उठाना है, जिसका शेप ऐसे है, वो बच्चा उठाएगा और वहां पे पहचान सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में बी आस्क्ड टू टेक आउट एन ऑब्जेक्ट विथ वन कॉर्नर, बच्चे से बोलिए कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट उठाओ जिसके पास एक कॉर्नर हो, ठीक है। सिमिलरली कंटिन्यू विथ अदर ऑब्जेक्ट्स, तो ये बच्चों के साथ एक्टिविटी करा सकते हो। यही फायदा है एनसीईआरटी पढ़ने का माय डियर फ्रेंड्स। जिसके पास 1 कॉर्नर्स है, 3 कॉर्नर्स है, 2 कॉर्नर्स है, बच्चे यहाँ से पहचान पाएंगे। इनकरेज चिल्ड्रन टू डिस्कस एंड फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव 1, 2, 3 कॉर्नर्स, ठीक है, नो कॉर्नर्स। बच्चों से ये डिस्कस कर सकते हैं आप। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 3, फन विथ नंबर्स। तो चलते हैं फन विथ नंबर्स में। लुक एट द गिनलाड़ी। गिनलाड़ी क्या होती है, आइए इसको देखते हैं। ये गिनलाड़ी जो बनी है इसे गिनलाड़ी कहते हैं। हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन गिनलाड़ी, गिनलाड़ी में कितने बीट्स हैं। देखिए येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, ये सारी चीजें काउंट करनी है बच्चों को। मेक अ नंबर कार्ड्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स एंड प्लेस देम ऑन योर गिनगाड़ी। तो बच्चों को आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के माध्यम से 38, 44, 55, 65, 98 बच्चों से बोल के आप लगवा सकते हो, ठीक है। ये देखिए येलो कलर का कौन कौन सा है, ब्लू कलर का कौन कौन सा है, ये सारी चीजें बच्चों से आप लगवा सकते हो। लुक एट द नंबर स्ट्रिप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए बटरफ्लाई मूव्स, तो ये सारी चीजें बच्चों से आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप पूछते हो क्या पढ़ाएं, लेट अस प्ले गेस माई नंबर। देखिए ये खेल खेल में सिखाया जा रहा है ना बच्चों को। अ चाइल्ड थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड अदर चिल्ड्रन हैव टू गेस इट। चिल्ड्रन विल आस्क क्वेश्चंस लाइक इट इज मोर देन 50। देखिए बच्चे के पास एक नंबर होगा, ठीक है, और वो अगले बच्चे को बोलेगा कि गेस करो तुम। और चिल्ड्रन विल आस्क क्वेश्चंस लाइक, बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जैसे इट इज मोर देन 50, वो 50 से ज्यादा है क्या, वो 50 से ज्यादा है। एंड आर 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर सेम, are the 2 digits of the number same? Questions that can be answered in yes or no. They can ask maximum 10 question to guess the number। तो बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे बच्चा पूछा 30, तो ये पूछेंगे it is more than 40, does it have 0 a digit as digit, is it less than 20। तो ये देखिए बच्चे ने बताया, उसने पूछा कि मैं 30 नंबर बता रही हूँ, ये बताइए मोर देन 50 है या लेस देन 50 है, ठीक है। तो बच्चे ने बोल दिया नहीं इट इज मोर देन 40, ठीक है। डज इट हैव 0 ऐसा डिजिट, क्या उसके पास कोई ऐसा डिजिट है जो 0 है, तो बोलेगा बच्चा इट इज लेस देन 20, बच्चा बोल रहा है, ठीक है। गेस माई प्लेस, तो बच्चों से आप प्लेस, ब्लैक, रेड, ब्राउन कलर का, ये सारी चीजें बच्चों को बता के आप पूछ सकते हो कि मेरा गेस पहचानो मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। लुक हाउ जंपी, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। फ्रॉग इज जंपिंग, डू यू ऑब्जर्व द पैटर्न हियर, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स, ये सारी चीजें बच्चों को पैटर्न सिखाने का तरीका देखिए यहीं से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है पैटर्न, ठीक है। बच्चों को सिखाइए ऐसे फ्रॉग ऐसे जंप कर रहा है, ऐसे जंप कर रहा है, ये सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पे बनाइए, ठीक है। ये सारी चीजें 40 पे जाएगा, 50 पे कब जाएगा, 60 पे कब जाएगा। इनकरेज चिल्ड्रन टू मेक देयर ऑन नंबर लाइन ऑन द ग्राउंड एंड आस्क देम टू जंप ऑन इट। तो बच्चों से आप पूछिए कि आप अपने आप से लाइन बनाइए और बच्चे अपने आप जंप करें, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, लेट अस डू ऑन द नंबर चार्ट यूज स्किप कंटिन्यू। तो बच्चों से अब स्किप वाला तरीका आ गया कि जैसे स्किप करके 2 को 4 पे, 4 को 6 पे, ठीक है। ऐसे बच्चों से स्किप वाला तरीका इसमें यूज किया गया है, ठीक है। Jump and find the answers, right yes or no. If you start from 10 and jump counting in tens, will you land on a number 100 at any time। तो ये बच्चों से आप ये सारी चीजें बात की हैं जब आप टीचर बन जाओगे, ठीक है। लेट अस जंप बैकवर्ड, बच्चों से आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दोनों तरफ आप जंप करवा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट अस टॉक। रिजवान इज काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स। रिजवान 20 के आगे बात कर रहा है नंबर की। विल ही से द नंबर 90 इन हिज काउंट, एक्सप्लेन व्हाई। क्या वो बोलेगा कि नंबर 90 काउंट करेगा और क्यों। तो ये सारी चीजें आप पीछे से देख सकते हो, ये पीछे से काउंट करा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन बच्चों से, ये देखिए, ठीक है। पैटर्न्स इन नंबर चार्ट, देखिए नंबर चार्ट के माध्यम से आप पैटर्न बना सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा पैटर्न बना है, आप ऐसे बॉक्स बना के, ठीक है, पैटर्न बनवा सकते हो बच्चों से। ये सारे तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी इज मस्ट, इसीलिए पढ़ने के लिए बोलता हूँ, ठीक है।
ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि कैसे बनाया गया है, लेस लेस लेस। अब आगे चलते हैं। आप बच्चों को ऐसे पैटर्न पढ़ा सकते हो, ठीक है, ऐसे पैटर्न पढ़ा सकते हो, ऐसे पैटर्न पढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें बना सकते हो आप। देखिए ये सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हो आप। एक्सप्लोरिंग पैटर्न्स, ऑब्जर्व हाउ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर इंक्रीजिंग इन द फॉलोइंग शेप्स एंड एक्सटेंड पैटर्न। अब बच्चों से ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे 1 3 बना के, और कैसे बढ़ रहा है वो पैटर्न का, वो ऐसे बच्चों को जोड़ने के लिए बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। लेट अस प्ले बिंगो। बिंगो क्या होता है? मेक 3 into 4 ग्रिड फॉर प्लेइंग बिंगो। अब बच्चों से बोलिए कि 3 और 4 का ग्रिड बनाइए, ठीक है, 12 ग्रिड टोटल हो जाएंगे। तो 4 3 12, ठीक है, 3 ग्रिड बनाना है 4 4 का, ठीक है। फिल द बॉक्सेस ऑफ द ग्रिड विथ एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12, नंबर्स कैन बी रिपीटेड। तो बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि ग्रिड में कोई भी ऐसा 2 नंबर, ठीक है, 2 से 12 तक के बीच में भर सकते हो, और वो नंबर रिपीट भी किया जा सकता है। लेट वन चाइल्ड थ्रो 2 डाइस एंड से द सेम नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द डाइस। तो बच्चा जो डाइस को क्या करेगा, वो नंबर जो है वो रोल करेगा, ठीक है, डाइस पर, और वो सेम डॉट्स ऑन द डाइस पे जो आएगा वो बच्चा उसमें नंबर को लिख सकता है, ठीक है, बिंगो पे। इनकरेज चिल्ड्रन टू डेवलप देयर स्ट्रेटेजी फॉर सेलेक्टिंग द नंबर्स टू बी रिटन ऑन द ग्रिड। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 4 पे, शैडो स्टोरी, जिसको हम टोगलू बोलते हैं। तो आइए देखते हैं शैडो स्टोरी में क्या है। वाओ दिस शैडोस आर टू अमेजिंग। कितना ये शैडोस कितना अमेजिंग है। हाउ आर दीज शैडोस फॉर्मिंग, ये शैडोस कैसे बन रहे हैं। नकुल एंड हिज फ्रेंड सॉ अ शैडो प्ले नॉन एज टोगलू गोम्बियाता इन अ इन अ विलेज फेयर। तो नकुल एंड उसका जो दोस्त रहता है वो, ठीक है, एक शैडो देखते हैं, और जो जिसका नाम है टोगलू और गोम्बे आता है। ये क्या है, एक मेले में वो लोग देखते हैं, ठीक है। दे ऑल वर फैसिनेटेड टू सी द शैडोज। वो लोग बहुत अचंभव रहते हैं, क्या रहते हैं, उसको शैडोज को देख के। दे ऑल्सो वांटेड टू मेक शैडोज, वो खुद भी शैडोज बनाना चाहते हैं। सो दे मेक डिफरेंट एनिमल शैडोज ऑन द वॉल विद देयर फिंगर्स। तो अपने फिंगर्स की मदद से वो डिफरेंट टाइप के शैडोज बनाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है। शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट टोगलू गोम्बेयाता विथ चिल्ड्रन विच इज अ पपेट्री आर्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस इन कर्नाटका। देखिए ये पपेट्री यही होती है। पपेट्री वर्ड सुना हो, लो आज देख लो। द पपेट्स आर यूज टू डिपिक्ट सीन। आपसे पूछ सकते हैं पपेट्स क्या होते हैं। सीन्स फ्रॉम इंडियन एपिक्स। लेट चिल्ड्रन ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग पपेट शो। ठीक है, बच्चों से पपेट शो के बारे में डिस्कस करते हो। डू अ रोल प्ले बाय मेकिंग द शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड क्रिएटिंग देयर साउंड्स। तो बच्चों से आप करवा सकते हो ये सारी एक्टिविटीज। आगे चलते हैं। देखिए ये देखिए शैडोज बनते हैं, ठीक है, बच्चों को आप दिखा सकते हो टॉर्च वाला। डिस्कस विद चिल्ड्रन अबाउट देयर ऑब्जर्वेशन ऑन देयर शैडोज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड रीजंस बिहाइंड इट। तो बच्चों से आप पूछ सकते हो कि शाम को शैडो बनता है, दिन में शैडो बनता है, कब बनता है, और बच्चों से डिस्कस कर सकते हो। ट्रेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, फॉर एग्जांपल इरेजर, लीफ, मैच बॉक्स, शार्पनर, पेंसिल, कलर। तो बच्चों से ये शेप वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बच्चों से पूछ सकते हो, और उनको बनाए बच्चे उस शैडो की तरह, ठीक है, ये बच्चों से बनवा सकते हो आप। Let us think, write the names of the objects that have the same trace as bottle cap, eraser। bottle cap की तरह जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं बच्चे उनसे नाम पूछिए। इरेजर की तरह जो होते हैं उनके नाम पूछिए, ठीक है। हाइड एंड सीक, ये गेम है। एक बच्चे देखिए 1 2 3 10, वेयर शुड आई हाइड ओ शू बॉक्स, आई एम कमिंग। देखिए कह रहा आई लुक लाइक द फेस ऑफ द शू बॉक्स, आई विल हाइड बिहाइंड इट। तो मैं शू बॉक्स की तरह दिखता हूँ और मैं उसके पीछे छुप जाऊंगा, ठीक है। वेयर आर यू बिहाइंड द फोटो फ्रेम, आप कहाँ हो, आप फोटो फ्रेम के पीछे हो, ठीक है। वेयर आर यू बिहाइंड द टीवी, क्या तुम टीवी के पीछे हो। आई कॉट यू, मैं पकड़ लिया तुमको। यू आर बिहाइंड द शू बॉक्स, तुम शू बॉक्स के पीछे हो। इट इज माई टर्न नाउ, 1 2 3 10। तो बच्चों से ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है, 10 तक। वेयर शुड आई हाइड, मैं कहा मुझे कहाँ छिपना चाहिए। द डोर बेल रैंग, डोर बेल रिंग होता है दरवाजे का, वो घंटी बजती है। ट्राइंगल एंड स्क्वायर केम एंड जॉइन द गेम, ट्रायंगल आते हैं और स्क्वायर आते हैं और गेम को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हैं, आप बच्चों को सिखा सकते हो। सर्कल कैन हाइड इन द क्लॉक, जैसे सर्कल कहाँ पे छुपा होता है, क्लॉक दिखा सकते हो, बच्चों को एग्जांपल दो। रेक्टेंगल कैन बी हाइड इन द शू बॉक्स का एग्जांपल दे सकते हो। ये सारी चीजें बताइए बच्चों को, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ। स्क्वायर किस में दिख सकता है, but triangle and square are confused and wonder where to hide now, suggest them some places where they can hide। उनको कुछ और प्लेसेस बताइए जहाँ पे वो ट्रायंगल और स्क्वायर को वो कंफ्यूज है लेके कि कहाँ छिप सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कैन हाइड इन, स्क्वायर कैन हाइड इन। तो ये सारी चीजें हैं। कलर द कारपेट, तो ये बच्चों से कारपेट पे जो कलर डिफरेंट डिफरेंट बने होते हैं बच्चों से ये पूछ सकते हो आप। कलर द ट्रायंगल्स रेड, ठीक है, कलर द सर्कल्स ग्रीन। ये सारी चीजें बच्चों से पूछ सकते हो आप शेप्स को, ठीक है। कैच द कॉर्नर, नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग द गेम, ठीक है।
Naveen is standing facing the wall and clapping. His friends are running along the table as he claps. When he stops clapping, everybody stops. The child who is not at a corner will be out. Then the child will clap and the game will go on. मतलब इसमें देखिए नवीन और उसके फ्रेंड रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं. नवीन इज स्टैंडिंग फेस द वॉल एंड क्लैपिंग. वो फेस, नवीन जो है वो दीवार की तरफ फेस करके वो क्लैप करता है. हिज फ्रेंड्स आर रनिंग अलोंग द टेबल एज ही क्लैप्स. और उसके दोस्त जो हैं वो टेबल के अराउंड जाते हैं जब वो क्लैप करेगा. When he stops clapping, जब वो clapping बंद करता है, everybody stops, सब stop हो जाते हैं. The child who is not at corner, it will be out. तो corner पे सबको जाना रहता है, तो जो corner पे नहीं रहता है वो out हो जाता है. Then the child will clap and the game will go on. देखिए इतना अच्छा सिखाया गया ये शेप को तरीका, कॉर्नर सिखाने का तरीका. आप बोलते हैं कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़े, यहीं से पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से. अब आगे चलते हैं. Ask children to explore various objects around them and ask them to find the number of their edges, corners and sides. ठीक है. पैटर्न्स, देखिए पैटर्न्स के बारे में कैसे सिखाएंगे. मेक डिजाइंस बाय स्टैंपिंग ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट शेप्स लाइक बॉटल कैप्स, इरेजर्स, पेंसिल, कॉइन्स. तो ये बच्चों के सामने आप एग्जांपल्स पूछ सकते हो, ठीक है, और एक से शैडो भी बनवाने के लिए बोल सकते हो. राधा इज अप्लाइंग मेहंदी ऑन हर हैंड्स, ऑन हर हैंड्स. यू कैन ऑल्सो ट्रेस योर हैंड टू मेक अ मेहंदी पैटर्न और डिजाइन. तो आप अपने हाथ पे मेहंदी का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, पैटर्न और डिजाइन के लिए. अब आगे चलते हैं. नित्या इज प्लेइंग विद द लीव्स एंड मेकिंग पैटर्न्स. देखिए लीव्स के एग्जांपल दे सकते हो और पैटर्न बना सकते हो इससे. नाउ यू आल्सो कलेक्ट सम लीव्स एंड मेक पैटर्न्स. प्रिंट वन साइड ऑफ द लीफ एंड प्रिंट इट ऑन द स्पेस गिवन बिलो. तो आप बता सकते हो ये सारी चीजें. अब आगे चलते हैं. एक्सपेंड द फॉलोइंग पैटर्न्स. ये पैटर्न्स को बच्चों से पूछ सकते हो और बनवाने के लिए, ठीक है, ये ABCD ये सारी चीजें. अब आगे चलते हैं. किक्कू रैबिट जम्प्स ऑन द 14 टाइल. ही फॉरगॉट वेयर टू जंप नेक्स्ट. हेल्प हिम टू ड्राइंग अ सर्कल ऑन द नेक्स्ट टाइल्स. देखिए अब आप बच्चों को सिखा सकते हो, सर्कल बना दो जहाँ पे बच्चों को नेक्स्ट जंप करना है, बच्चा वहाँ चला जाएगा, ठीक है. किकु's मदर ऑल्सो जंप ऑन द 6th टाइल. हेल्प हर पुटिंग अ क्रॉस ऑन द नेक्स्ट टाइल. तो बच्चों को आप ऐसे ये सारी चीजें यूज कर सकते हो. बहुत सारी, ये बहुत खतरनाक एक्टिविटीज है. खतरनाक कहने का मतलब है यही सारी चीजें सिलेक्शन दिलाएंगे जो बच्चा ऐसे पढ़ाएगा, ठीक है, डेमो में. अब आ गए हम लास्ट बट नॉट लिस्ट, 5वें पे आ गए. प्लेइंग विथ लाइन्स, लाइन्स के साथ खेलना. तो ये देखिए लाइंस कैसे कैसे बनती है, ये सीखिए बॉडी फिगर्स के माध्यम से आप समझा. तो लेट अस डू सर्कल्स एज द आसनास विथ स्टैंडिंग ऑफ वर्टिकल लाइन. जब आप खड़े होते हो वर्टिकल लाइन पे, ठीक है, तो ये सर्कल बना दो उस पे, ठीक. द आसनास विथ बोथ, आसनास मतलब जो आसन कहते हैं, विथ बोथ वर्टिकल एंड स्टैंडिंग लाइंस. देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर के माध्यम से. क्रॉस कर सकते हैं इसको. फैसिलिटेट द चिल्ड्रन इन प्रैक्टिसिंग योगा पोजेस. गिव इंस्ट्रक्शंस लाइक keep the back straight, arms straight, curve the back, slant the arms and legs, etc. Also tell them about Ashtanga. अष्टांग जिसको योगा कहते हैं, ऐसे डिस्क्राइब इन द एंशिएंट योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि. तो देखिए यहाँ पे जैसा कि पुराने उसमें जो गुरुकुल वगैरह में शिक्षा दी जाती थी, तो उसमें योगा के माध्यम से यहाँ पे बच्चों को योगा भी सिखा दोगे आप, और उसके माध्यम से आप सर्कल, क्रॉस, स्टार की क्या ये सारी चीजें क्या होती हैं, कौन सा शेप बन रहा है, कौन से लाइंस बन रहे हैं, ये बच्चों से आप सिखा सकते हो, ठीक है, योगा के माध्यम से. अब आगे चलते हैं. व्हाट इज स्ट्रेट, ये बच्चों को स्ट्रेट सिखा सकते हैं. नाउ ब्रिंग योर हैंड्स क्लोजर. ये देखिए बच्चों इज देयर थ्रेड स्ट्रेट नाउ. बच्चों से स्ट्रेट क्या है, टेढ़ा क्या है, बच्चों को सिखा सकते हो. ये देखिए इसमें इसको माध्यम से सिखा सकते हो आप, ये सारी चीजें हैं, ठीक है. अब आगे चलते हैं. ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स विद द हेल्प ऑफ कर्व लाइंस लाइक क्लाउड्स एंड रेनबो. तो यहाँ पे बच्चों से आप ऐसे चीजें करा के पूछ सकते हो. अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स. Let us do make your own drawing using different types of lines in the space given. Draw design with any of 2 of lines. ये सारी चीजें बात की है जब आप टीचर बन जाओगे तब की बात है, जो अभी जरूरी है हम वही पढ़ेंगे. Discuss various art forms like Madhubani, Kalamkari, Warli or any other local art form that they are familiar with. Teacher might invite local painters to share their process of drawing different lines and shape with children. देखिए NEP 2020, ठीक है. अब मधुबनी से, कलमकारी जो पेंटिंग्स है, बच्चों से डिस्कस कर सकते हो, और आप अगर टीचर, आप लोकल पेंटर्स को भी बुला सकते हो, ठीक है. शेयर द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग डिफरेंट लाइंस एंड शेप्स विद द चिल्ड्रन. बच्चों से आप उसको बताने के लिए, ठीक है. अब चैप्टर नंबर 6 पे आ गया. डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल. फेस्टिवल के लिए डेकोरेशन कैसे कहते हैं, जैसा दिवाली आने वाली है, ये पूछ सकते हो. डेकोरेशन फॉर सेलिब्रेशंस. रोहन एंड हिज फ्रेंड्स नीड गार्लैंड्स टू डेकोरेट. तो रोहन और उसके फ्रेंड्स क्या नीड है, उनको गार्लैंड्स की नीड है डेकोरेट करने के लिए. देयर होम्स फॉर सेलिब्रेशन. ईच गार्लैंड्स हैव 10 फ्लावर्स. ईच गार्लैंड्स के पास कितने हैं, 10 फ्लावर्स हैं. कंप्लीट द गिवन टेबल विद द हेल्प ऑफ एबव पिक्चर. तो ये बच्चों से पूछ सकते हो, ठीक है.
तो रोहन के पास नंबर ऑफ कितने गार्लैंड्स हैं, एक है। नंबर ऑफ इनके कितने हैं, दो हैं। तो बच्चों से आप पूछ सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 10, तो एक में 10 है तो कितने हो गए टोटल, 10 2 12, ठीक है। इसके पास 3 है तो 7 कितने नंबर में 7 है, तो ठीक है, 3 10 30 और प्लस 7 37 हो गए। एक में आकाश के पास 4 गर्लफ्रेंड्स है तो 4 का मतलब एक में 10 होता है, तो 10 चौक 40 हो गया और 8 जोड़ दिए 48 हो गया। तो बच्चों को ऐसे आप सिखा सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वाओ वी बोथ हैव 65 फ्लावर्स, तो बच्चों को देखिए फ्लावर के माध्यम से आप बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हो, जोड़ सिखा सकते हो, एडिशन। जोहा ब्रिंग्स इतना, जावेद ब्रिंग्स 2 प्लस 0 का कॉन्सेप्ट आप कैसे सिखाएंगे, देखिए ये बहुत जरूरी है, पूछा जा सकता है। हाउ मेनी फ्लावर्स आर यूज्ड बाय जोहा एंड जावेद इन ऑल। जोहा ब्रिंग्स 2, तो 2 उसने लाया तो एक में 10 था तो 2 लाया मतलब 20 हो गए, 20 प्लस 0 कितने होंगे, 20 हो गए। जावेद ब्रिंग्स, ठीक है, 4, तो मतलब एक में 10 था, 10 10 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 40 प्लस 3 मतलब 43 हो गए। तो ये सारी चीजें आप सिखा सकते हो ऐसे ऊपर से नीचे भी, और आप जीरो का कॉन्सेप्ट कैसे होगा बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वे, बच्चों को दोनों तरह से सिखाना है, जैसे ऊपर से जोड़ते हो ऐसे लाइन बाय जोड़ते हो, ये सारी चीजें आप सिखा सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ ओड नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये सारी चीजें। ऑड नंबर भी देखो बच्चों को पूछा जा सकता है, आप ऑड नंबर इवन नंबर कैसे सिखाएंगे, तो ये इसी टॉपिक से यही शुरुआत होता है क्लास 2 से, ठीक है। एंड दिस नंबर्स आर, जोड़ने के बच्चों का तरीका सिखा सकते हो आप। प्लेइंग विथ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हो, येलो कलर का निकाल के, ठीक है, ये सारी चीजें सिखा सकते हो। 2 10s एंड 3 1s, ठीक है। 2 10s एंड 3 1s मतलब 2 10 10 के उसमें है और 3 1 1 1 हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 23 हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों को आप ऐसे जोड़, पिक्चर के माध्यम से जोड़ सिखाओगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि बोल के जोड़ सिखा दिया। लेट्स अस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, बच्चों से ये पूछ सकते हो, ये सारी चीजें बात की हैं। माही डू यू नो वी कैन एड विदाउट काउंटिंग ऑल द ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन। माही क्या तुमको पता है कि हम जो ब्लॉक्स हैं वो बिना काउंटिंग के जोड़ सकते हैं बार बार से। ओ रियली ईशा, कैन यू शो मी हाउ। ईशा क्या दिखा सकते हो कैसे, तो ये देखिए ईशा दिखाई है, ठीक है। पहले बच्चों को उसके माध्यम से सिखाया और फिर बिना उसके माध्यम से सिखा दिया कि देखिए पहले इसमें ऊपर कैसे सिखाया गया, ब्लॉक्स के माध्यम से, अब बिना ब्लॉक्स के माध्यम से बच्चों को सिखा दिया ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, नोटिस करना है माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से मिलेगा मौका, यहीं से पढ़ना है। इसके बाद तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जो सब्सट्रैक्शन को, तो आई काउंट 75 फर्स्ट एंड देन आई विल गो 35 स्टेप बैकवर्ड, तो पीछे आके माइनस करके बच जाता है 40, ठीक है। तो ऐसे आप सिखा सकते हो बच्चों को। वी कैन ऑल्सो यूज़ द गिनलाड़ी टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें बात की हैं, ठीक है। गिनलाड़ी का प्रयोग कर सकते हो आप। यस्टरडे वी काउंटेड लेफ्ट आउट दियास ऑन द गिनलाड़ी, टेल मी हाउ you did it but I don't have a गिनलाड़ी at my home, let us make गिनलाड़ी on the paper। then बच्चों से आप पेपर पे बोल सकते हो, घर पे नहीं है गिनलाड़ी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आप इसकी मदद से भी सिखा सकते हो, ठीक है। लेट अस सम प्रैक्टिस ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन बना के आगे पीछे करके बच्चों को प्लस माइनस बता सकते हो। देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Discuss with children about subtracting zero and subtracting the number itself by taking examples from daily life situations like spending all money और spending no money। तो बच्चों से आप डिस्कस कर सकते हो कि आज बच्चों कितने पैसे खर्च किए, आज नहीं खर्च किए, जीरो, ये कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इन क्लास 2। डेकोरेटिंग विथ गार्लैंड्स, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही बता दी कि गार्लैंड से डेकोरेशन करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। स्किप द रोप, ठीक है। ये देखते हैं, अमन एंड आमनी आर प्लेइंग स्किप द रोप। स्किप द रोप, अब जैसा कि आप पिक्चर में समझ पा रहे हैं, both have to complete 20 skips। A skips can be counted when the rope passes under the feet। तो स्किप काउंट तभी किया जाएगा जब पैर के नीचे से वो रोप पास कर जाएगी। They will get 2 chances to skip, one misses any skip in the first time then they will get one more chance to complete 20 skips। अगर कोई भी स्किप होता है तो फिर से वो 20 स्किप मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो अमन स्किप 40 टाइम्स इन द फर्स्ट चांस, हाउ मैनी मोर स्किप्स ही हैज़ टू मेक टू कंप्लीट 20 स्किप्स। तो देखिए इतना अच्छे से, तो 14 स्किप उसने किया पहली चांस में, ठीक है। तो देखिए 20 - 14 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए
ये सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं, ठीक है। आमनी स्किप 12 टाइम्स इन द फर्स्ट चांस, हाउ मेनी मोर स्किप्स ही हैज़ टू मेक टू कंप्लीट 20 स्किप्स। तो आप यहाँ पे सिखा सकते हो, ठीक है। 20 में से 12 माइनस करा के, या 12 एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। लेट अस डू, वी कैन यूज़ एनी ऑफ द मेथड गिनलारी, नंबर स्ट्रिप, नंबर ब्लॉक, मोटी माला टू फाइंड द आंसर्स। ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हो बच्चों को सिखाने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल हैं, बार बार एक ही एग्जाम्पल दिया गया है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फैक्ट्स, फिल इन द मिसिंग नंबर्स टू कंप्लीट द फैक्ट फैमिली। तो ये फैक्ट फैमिली बना के आप बच्चों से पूछ सकते हो कि इसमें से बताओ कौन आएगा, ठीक है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पिरामिड की मदद से, ये देखिए एग्जाम्पल हैं सब्सट्रैक्शन पिरामिड। लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम देख के आप देखिए, ये बच्चों से सिखा सकते हो। हनियास एंड मानसीज गिफ्ट, ठीक है। मानसी गिफ्ट्स, हनिया एंड मानसी वांट टू गिव टू देयर मदर, एक गिफ्ट अपनी माता को देना चाहते हैं। फॉर इट्स डेकोरेशन दे परचेज सम रिबन्स एंड गिफ्ट रैपर। देयर आर 78 इन द पोस्ट, द कॉस्ट ऑफ अ गिवन रैपर इज 24 एंड द कॉस्ट ऑफ रिबन्स इज 37। तो वहाँ पे 78 पर्स थे, ठीक है। जो गिफ्ट रैपर का प्राइस है वो 24 है एंड जो रिबन का प्राइस है वो 37। तो हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड। तो यहाँ से एडिशन का कॉन्सेप्ट आप सिखा सकते हो। ये देखिए प्रोजेक्ट वर्क, ये दिलजीत हैड सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड रिटन डाउन देयर आंसर्स, व्हाट डू यू थिंक। तो ये चीज़ें देखिए, दिलजीत ने कुछ काम किया है, उस पर देखिए क्या सही है क्या गलत है। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 7 पे, जिसको हम कहते हैं रानीज गिफ्ट। तो देखते हैं रानीज गिफ्ट में क्या है। वंस अपॉन अ टाइम राजा जगदीप वांटेड टू मेक अ ब्यूटीफुल कार्व्ड बेड फॉर हिज क्वीन। तो एक बार की बात है कि जो राजा हैं वो अब बहुत अच्छा बेड बनवाना चाहते थे अपनी उसकी वाइफ के लिए। ही कॉल्ड हिज बेस्ट कारपेंटर फ्रॉम द टाउन, उसने अपने कारपेंटर से अपने एरिया के बेस्ट कारपेंटर को बुलाया। आई वॉन्ट अ बेड विच इज़ 10 हैंड स्पैन्स लॉन्ग। तो मतलब मैं ऐसा बेड चाहता हूँ कि जो 10 मीटर, ठीक है, 10 हैंड स्पैन्स लॉन्ग रहे, मतलब हाथ से मेजरमेंट करके, ठीक है। समझ रहे हो आप। ओके महाराज। द कारपेंटर स्टार्टेड मेकिंग द बेड। तो ये देखिए, आई एम अनेबल टू फिट इन, तो ये बेड छोटा हो जाता है। 1 to 8 इट इज़ ओनली 8 हैंड स्पैन। हैंड स्पैन का मतलब समझ रहे हैं आप, अपने फिंगर से नापते हैं जब, ठीक है। बट हाउ इज इज पॉसिबल, ये कैसे हुआ। 1 2 3 4 14 इट इज़ 14 हैंड स्कैप्स। एवरीवन इंक्लूडिंग द राजा वॉज कन्फ्यूज, सब कन्फ्यूज हो गए। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस। तो वो कहता है कि मेरे पास सोल्यूशन है। आप यहाँ स्टोरी के माध्यम से सिखा सकते हो। डिस्कस द सोल्यूशन विच वॉज गिवन बाय द मंत्रीज टू सॉल्व द कन्फ्यूजन। तो आप मंत्री से वो सोल्यूशन डिस्कस करिए जो मंत्री ने दिया। ये देखिए ऑब्जेक्ट आप यूज करते हो, बच्चों को बोलो कि एस्टिमेटेड लेंथ क्या है, एक्चुअल लेंथ क्या है इसकी, ब्लैक बोर्ड को, विंडो को, ये सारी चीज़ें आप क्लास की उसको यूज कर सकते हो। कविता इज़ गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम देयर होम, सी इज़ गेटिंग लेट, विच पाथ शुड सी यूज टू रीच द स्कूल फास्ट। मार्क, ये सारी चीज़ें बात की हैं। चूज़ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, बच्चों को छोटा बड़ा सिखा सकते हो यहाँ से। ऑल्सो मेक द शॉर्टेस्ट पाथ ए एंड बी। इनकरेज चिल्ड्रेन टू वेरीफाई देयर चॉइस ऑफ पाथ यूजिंग अ थ्रेड, आस्क देम टू हेल्प ईच अदर इन मेजरिंग द लेंथ, ठीक है। हाउ मेनी ब्लॉक्स, फिर ब्लॉक्स की चीज़ें आ गई इसमें। लेट मी स्टैक ब्लॉक्स एंड फाइंड द हाइट ऑफ माई टॉयस। तो ठीक है, ये ब्लॉक्स की मदद से आप हाइट छोटा बड़ा नाप सकते हो। देखिए इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, लेंथ ऑफ योर बेड, लेंथ ऑफ योर शर्ट, लेंथ ऑफ योर, कुछ भी बच्चों को आप दे सकते हो। ये क्या है, पम्पकिन्स चौपाल। लुक एट द पिक्चर एंड कंपेयर विच वेजिटेबल्स आर लाइटर और हैवियर देन द अदर वेजिटेबल्स। तो आई टेल यू, आई एम द मोस्ट, आई एम द हैवियर देन बॉटल गार्ड, आई एम हैवियर देन अ कैरेट, आई एम लाइटर देन अ कर्ली फ्लावर। तो ये वज़न जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कौन कितना ज़्यादा वज़न है, तो यहाँ पे इसका इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई है। अब आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें मेक योर ऑन बैलेंस, ये बैलेंस चीज़ों को करना सिखाया गया है इसमें। सर्कल द हैवीएस्ट वन, आप बच्चों को ये एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन सबसे भारी है कौन सबसे हल्का है, ठीक है। सर्कल द लाइटेस्ट वन, लाइटेस्ट वन के लिए आप एग्जांपल दे सकते हो। टिक द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच विल मेक द बैलेंस गो डाउन, आप बच्चों को बैलेंस सिखा सकते हो कि कौन हैवी है, हैवी की तरफ झुक जाएगा तराजू, जो हल्का है वो ऊपर उठ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप बच्चों को सिखा सकते हो। लेट अस डू, टेक 2 पेपर बैग्स ऑफ सेम साइज, फिल वन विथ सैंड एंड द अदर विथ ड्राई लीव्स, डिस्कस देयर वेट्स विच बैग इज़ हैवियर। तो बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हो कि 2 बैग लेंगे, एक में सूखे पत्ते भर देंगे और एक में बालू भरेंगे, तो कौन सा हल्का होगा कौन सा भारी होगा। ये देखिए बच्चों से बैलेंस नापने के लिए ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं, आप बच्चों को बोल सकते हो, ठीक है।
फ्रूट्स इन द पार्क, वाटरमेलन एंड मैंगो वांट टू प्ले ऑन द सी सॉ। जो वाटरमेलन है और आम है वो खेलना चाहते हैं सी शोर पे। वाटरमेलन सिट्स ऑन वन साइड, वाटरमेलन एक साइड पे बैठ जाता है और मैंगो एक साइड पे बैठ जाता है, तो जो भारी रहता है वो उठ जाता है। इसका गेम का यही मतलब है, ठीक है। लाइटर, कौन हल्का है कौन वजन है, ठीक है। लेट अस मेक नींबू पानी, आइए इसको पढ़ते हैं। रघु एंड हिज फ्रेंड्स मेड नींबू पानी फॉर रघु's ग्रैंड मदर। ही यूज द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर 1 ग्लास ऑफ नींबू पानी। तो उसने यूज किया कि क्या यूज किया कि 1 ग्लास नींबू पानी बनाया, वाटर 1 ग्लास लिया, शुगर 1 स्पून लिया, लेमन जूस 2 स्पून लिया, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो नाउ रघु वांट्स टू मेक नींबू पानी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज 2 फ्रेंड्स। अब रघु अपने लिए और अपने 2 दोस्त के लिए बनाना चाहता है क्या, नींबू पानी। रघु हैज़ टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी। राइट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ही हैज़ टू यूज टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी। तो आप उनके लिए कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो 3 ग्लास के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों को सिखा सकते हो। फाइंड आउट, नेम सम ड्रिंक्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट योर होम। आप बच्चों से पूछ सकते हो कि इंग्रेडिएंट्स क्या होती हैं, उसकी क्वांटिटी क्या यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मात्रा का बोध कराया जाता है कि मतलब क्वांटिटी चीज़ों का, ठीक है। रघुज बॉटल इज़ फिल्ड विथ 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें हैं। हाउ मेनी ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बॉटल, ये बच्चों से आप एग्जाम्पल पूछ सकते हो, क्वेश्चन दे सकते हो। नेम द फ्रेंड्स हुज बॉटल कैन कैरी, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल दे सकते हो आप। डिस्कस द यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर लाइफ, ऑल्सो डिस्कस द प्रॉपर यूजेस एंड नो वेस्टेज ऑफ वाटर। तो बच्चों से आप वाटर के यूजेस क्या हैं और नो वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर को वेस्ट नहीं करना, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रुपिंग, यहाँ पे ग्रुपिंग एंड शेयरिंग सिखाई जा रही है। तो आइए देखते हैं, चैप्टर नंबर 8 है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, ठीक है, आप क्या देख रहे हो। आई एम काउंटिंग द व्हील्स ऑफ ऑटो रिक्शास, मैं ऑटो रिक्शास की व्हील्स को काउंट कर रहा हूँ। एंड बाइसिकल्स बाय एडिंग द नंबर ऑफ देयर व्हील्स, और बाइसिकल्स को दोनों के नंबर ऐड कर रहा हूँ। बट आई मिस द कार्स एज दे हैड स्टार्टेड मूविंग, बट मैंने कार को मिस कर दिया क्योंकि कार चलना स्टार्ट कर दिया। ओके, आई विल शो यू अ वे फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। ओके, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कार के फाइंडिंग मतलब जो टोटल नंबर ऑफ व्हील्स हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे। देयर वर 7 कार्स एंड ईच कार हैड 4 व्हील्स, वहाँ पे 7 कार्स थे और टोटल एक कार में 4 व्हील्स होती हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इज 7 टाइम्स 4 मीन्स 28 या 28। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है इंट्रोड्यूस। देखिए स्टोरी के माध्यम से कराया जा रहा है, तो आपको क्लास 2 में अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो एक स्टोरी ऐसे के माध्यम से बता सकते हो। हाउ डू यू डू इट राम्या, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स विथ चिल्ड्रेन। तो आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों से कर सकते हो। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे कॉन्सेप्ट सिखाया गया है बच्चों को, ठीक है, एक कविता कहानी के माध्यम से। तो आप बच्चों को ऐसे कहानी बता के आप डिस्कस करवा सकते हो, ठीक है। द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच लाइन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट द टेबल करके, ऐसे पिक्चर बना के, पेंसिल, बॉल, मिठाई, केला अपने हाथ का यूज करके, ठीक है। कंप्लीट द टेबल ऑफ 2, यहाँ पे टेबल ऑफ 2 बच्चों को बनाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक। कंप्लीट द टेबल ऑफ 3, ये देखिए कितने अच्छे से 3 1 3 2 ये ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है, टेबल और सिखा सकते हो आप। कंप्लीट द टेबल ऑफ 5, ये 5 का भी टेबल यहाँ पे बच्चों को सिखा सकते हो। तो क्लास 2 में टेबल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर बोलता है तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, कैसे पढ़ाना ये देख लीजिए, ठीक है। कंप्लीट द टेबल ऑफ 10 तक का टेबल है। हाउ मेनी, कितने को। देयर आर 4 बकेट्स, 4 ग्रुप्स ऑफ 3 फ्लावर्स, तो 4 into 3, राम यूज 12 फ्लावर्स इन ऑल। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन, दे आर 3 बकेट्स, 3 ग्रुप्स ऑफ 4 फ्लावर्स, इसका मतलब 3 into 4। गोपाल यूज्ड 12 फ्लावर्स इन ऑल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी है। देखिए यूज किया गया है पर्दे, ये सारी चीज़ें क्लास में आप गिनलाड़ी का यूज, शर्ट का यूज किया गया है उसी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए, ठीक है। मेकिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें सिखाई गई। दिस इज इंटरेस्टिंग, लेट अस नाउ मेक द टेबल ऑफ 6 फ्रॉम द टेबल ऑफ 3। तो देखिए ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। टेबल ऑफ 3 से 3 से 6 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। लेट अस मेक द टेबल ऑफ 7 फ्रॉम द टेबल ऑफ 3 and 4। तो 3 and 4 ऐड कर लेंगे और उसका टेबल बना सकते हैं हम, ठीक है। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, ऐसे ही बना सकते हो। और 4 का भी करके आप 7 के टेबल बना सकते हो। देखो कितना आसान तरीका है, ये ट्रिक समझ में आ रही है आपको। दोनों को जोड़ते गया और बनते गया, क्या बनता गया, टेबल, ठीक है। मेक द टेबल ऑफ 8 फ्रॉम द टेबल ऑफ 2 and 6। तो बच्चों को आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स बच्चों को सिखा सकते हो।
लेट अस शेयर, वाओ गुलाब जामुन्स, क्या गुलाब जामुन्स, आई विश कुड ईट देम ऑल, आई विश कि मैं पूरी सभी चीज़ गुलाब जामुन को खा सकता हूँ। प्लीज़ नो आई ऑल्सो वॉन्ट टू ईट, नहीं मैं भी खाना चाहता हूँ। लेट अस शेयर देम इक्वली, बट हाउ, कैसे? आई विल शेयर वन बाई वन, सी आई फॉर यू एंड वन फॉर यू एंड वन फॉर मी, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। टिक वन मोर नाउ, टू फॉर यू टू फॉर मी, तो दो मेरे लिए दो आपके लिए। थ्री फॉर यू थ्री फॉर मी, तीन तुम्हारे लिए तीन मेरे लिए। फोर फॉर यू एंड फोर फॉर मी, नाउ दे आर डिवाइडेड इक्वली, तो देखिए इक्वल डिवाइडेड, तो यहाँ पे देखिए डिवीजन का कॉन्सेप्ट। यस भैया आई कैन नॉट वेट टू ईट 4 गुलाब जामुन, देखिए कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। लेट अस डू कंप्लीट रितु's आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट बाय ड्राइंग 12 बिंदीज इक्वली ऑन 2 आइसक्रीम क्रीम कोन एज चेरीज, तो आप चेरीज के माध्यम से आप बना सकते हो, ठीक है। पूजा हैज़ 2 प्लेस, ईच प्लेस हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ लड्डूस इन इट, हेल्प हर डिवाइड, तो लड्डू को इक्वल डिवाइड करने के लिए बच्चों का मदद करिए। हाउ मेनी ग्रुप्स, हे आई एम गरिमा, आई हैव 20 स्टार शेप बीड्स एंड आई विल यूज़ 5 बीड्स टू मेक ईच ब्रेसलेट्स, तो मेरे पास कितने हैं 20 स्टार शेप के बीड्स हैं और एंड आई विल यूज 5 बीड्स, मैं 5 बीड्स को यूज करूँगी एक ब्रेसलेट बनाने के लिए। लुक आई वन ब्रेसलेट इज़ रेडी, इज़ नॉट इट ब्यूटिफुल, आई हैव मेड 2 ब्रेसलेट्स, नाउ 10 बीड्स आर लेफ्ट, लेट अस सी हाउ मेनी मोर देन कैन वी, तो कैसे बना सकते हैं हम, कितने बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें बीड्स बनाने का दिया गया है, ठीक है, ब्रेसलेट्स बनाने का। या 3 ब्रेसलेट्स आर रेडी, 3 ब्रेसलेट्स रेडी हो गए हैं, तो ये चीज़ें हैं। आई हैव यूज ऑल द बीड्स फाइनली, तो आप बच्चों को सिखा सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही एग्जांपल दी गई हैं, बार बार मोमबत्ती का एग्जांपल दिया गया है, शर्ट्स के एग्जांपल, शर्ट्स के बटन के एग्जांपल दिए गए हैं, मंकीज़ के एग्जांपल दिए गए हैं, बनानास के एग्जांपल दिए गए हैं। विच सीज़न इज़ इट, कौन सा सीज़न है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। 5 सीजन्स इन अ ईयर, स्प्रिंग begins with a cheer, flowers bloom, the birds sings, when comes the merry spring, summer comes with the shining sun and a long day for children to play, ठीक है। रेनी सीजन comes with the water drops, peacock dances and the frog hops, leaves fall on the ground, pleasant winds on the way, is when it is an autumn day, ठीक है। तो बच्चों को आप यहाँ पे देखिए सीजन सिखाने की कोशिश की जा रही है। विंटर इज़ व्हेन आई एम ऑल इन स्नो फ्रॉम हेड टू टो, तो मैं ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों को रीड द पोएम अलाउड एंड इनक्ट द डिस्कस स्पेशल थिंग्स दैट दे डू इन डिफरेंट सीजन, मतलब बच्चों से आप डिफरेंट सीजन में वो क्या क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, ये बच्चों से डिस्कस करिए। ऑल्सो टॉक अबाउट द वेरियस लोकली अवेलेबल फूड एंड क्लोथ्स, फॉर एग्जाम्पल फेरान इन कश्मीर एक्सेट्रा, ऑल्सो डिस्कस द हाउ द लोकल वेरिएशन इन सीजन्स अफेक्ट द डेली लाइफ्स ऑफ पीपल, तो आप बच्चों से जो वेरियस लोकली अवेलेबल फूड होते हैं उसके बारे में, कपड़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मैच द सीजन विद देयर नेम्स एंड फेस्टिवल्स, आप ऐसे पिक्चर बना सकते हो और बच्चों से पूछो, ठीक है। ऑटम, और उसमें क्या कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, दशहरा, शरद पूर्णिमा ऑटम में आता है, समर में गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, महावीर जयंती, बच्चों को पिक्चर बना के। स्प्रिंग में गुड़ी पड़वा, शिवरात्रि, बैसाखी, होली। विंटर लोहरी, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, गुरु नानक जयंती एंड बिहू। मानसून में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे। डिस्कस द नेम ऑफ द सीजन इन हिंदी सच एज वसंत, शिशिर एक्सेट्रा and in the regional languages as well as tell them about their festivals like Eid which are not seasonal, तो आप बच्चों से कुछ ऐसे फेस्टिवल भी डिस्कस कर सकते हो जो सीजनल नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कैलेंडर फंड, कैलेंडर देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया क्लास 2 में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लुक एट द कैलेंडर एंड फिल द टेबल, बच्चों से आप पूछ सकते हो कि कितने डेज होते हैं, मंथ्स, ये मंथ्स हैं, कितने इसमें डेज होते हैं, तो यहाँ से आप बच्चों को कैलेंडर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। विच मंडेज है, विच मंथ है 5 संडेज, आप बच्चों को सिखा सकते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, बच्चों को आप ये सारी चीज़ें कैलेंडर के माध्यम से सिखा सकते हो, ठीक है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कैलेंडर इन अवर डे टू डे लाइफ, बच्चों को कैलेंडर का इंपॉर्टेंस आपको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मैच द एक्टिविटी विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट क्वेरीज टू गेट कम्प्लीटेड, इट रिक्वायर्स टू गेट कम्प्लीटेड। कुकिंग कितना टाइम लेता है समर वेकेशन में। फिलिंग वाटर टैंक, ठीक है। डे, हावर्स, मंथ, बच्चों को यहाँ देखिए क्लॉक सिखाने की कोशिश की जा रही है। पहले क्या इंट्रोड्यूस किया गया, पहले कैलेंडर, उसके बाद अब देखिए कौन चीज़ें कितना टाइम लेती हैं पकाने में, बनाने में, तो देखिए क्लास 2 से कैलेंडर, क्लॉक स्टार्ट हो गया है, ठीक है। हावर्स, डे, मंथ कितना लेता है, ये सारी चीज़ें बच्चों से आप डिस्कस कर सकते हो।
ट्रिप टू विजयवाड़ा। देखिए अब ट्रिप के बारे में आप बच्चों से डिस्कस कर लो। डेट 24 नवंबर, टाइम 8:25 हो रहे। द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव, चलो जल्दी से ट्रेन चली जाएगी। डेट 24 नवंबर, टाइम 1:15। इट इज़ 1:15 PM। दादाजी हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच नानी हाउस। तो आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हो कि हाँ नानी के घर जा रहे थे क्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए। देखिए कितना अच्छा है, इतना अच्छा डेमो दिया गया, ऐसे किसी ने कोई डेमो नहीं देता है। विल इट टेक टू रीच नानी हाउस, जस्ट 1 more hour टू रीच विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। 1 घंटे और लगेंगे, हमारे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। 25 तारीख हो गई, टाइम 10 बज गया। माँ वी इन्जॉयड अ लॉट टुडे एंड लुक एट मामा जी, ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम। मम्मा आज हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और देखिए मामा जी को देखो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। यस डियर इट्स हिज वेडिंग आफ्टर ऑल, मतलब उनकी शादी है। गॉड ब्लेस यू डियर। डेट 26 नवंबर, माँ आवर ट्रेन इज़ डे आफ्टर टुमारो, कैन वी गो फॉर साइट सीइंग। माँ हमारा ट्रेन जो है कि वो आने वाला कल को है, क्या हम देखने जा सकते हैं। येस वी विल गो टू मनलागिरी हिल्स एट 11 PM। हम मनलागिरी जाएंगे 11 बजे। डेट 26/5, तो आप पूरा डिस्कस कर सकते हो। डी आप गए कहीं, नानी के घर शादी थी, ये थी वो थी। सी दादी हाउ ब्यूटीफुल दिस ट्रीज एंड प्लांट्स आर, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल्सो। देखिए दादी कितनी अच्छी फूल फ्लावर्स हैं यहाँ पे, कितने अच्छे प्लांट्स हैं। चिल्ड्रन इट्स 5 PM, वी विल बी लेट, लेट अस गो बैक। दादाजी बोलते हैं चिल्ड्रन ये 5 बज गए, चलो हम लोग लेट हो जाएंगे। वी विल कम बैक आफ्टर 8 hours, हम लोग 8 घंटे बाद आते हैं। 27 तारीख हो जाती है, 9 बज जाता है और फैमिली क्या करती है, डिसाइड करती है कोंडा वाली फोर्ट जाने के लिए 9 बजे तक, ठीक है, बस से। ओके सर यू विजिट द फोर्ट, आई विल कम आफ्टर 8 hours टू पिक यू ऑल, हैव अ नाइस ट्रिप। तो बच्चों वो बोलता है बस का ड्राइवर सर आप विज़िट कर लो और मैं 1 घंटे बाद आऊँगा और आपसे को पिक कर लूँगा यहाँ से। 28 नवंबर हो जाता है, 7 बज जाता है। ओह पापा आवर ट्रिप एंडेड एंड नाउ वी हैव टू गो बैक टू आवर होम, बट आई एम एक्साइटेड टू ट्रेवल बैक बाय द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया कॉल्ड वंदे भारत। बट पापा हम लोग लेट हो गए, हम लोग मतलब हमें फिर से जाना चाहिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं फास्टेस्ट ट्रेन, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत से ट्रेवल करना चाहता हूँ। येस वाओ, यस वी विल मेक सच अ ट्रिप अगैन वेरी सून। तो 28 नवंबर हो जाता है, 11:30 बज जाता है। मम्मी आई कांट वेट टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट दिस एक्साइटिंग ट्रिप। येस वी विल मेक सच अ ट्रिप अगैन वेरी सून। तो ये ट्रिप के माध्यम से हम फिर विजिट करेंगे। तो ये देखिए बच्चों को पूरा क्लॉक का कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अमेजिंग फैक्ट, वंदे भारत के बारे में दिया गया, फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। द ट्रेन इज डिजाइन इन इंडिया ओनली एंड इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट ट्रेन टू हैव एन इंटीग्रेटेड इंजन एंड नॉट अ सेपरेट इंजन कोच। तो इंटीग्रेटेड इंजन इसमें है, कोई सेपरेट कोच इसमें नहीं है। टॉक विद द चिल्ड्रन अबाउट देयर ट्रेवल एक्सपीरियंस ऑफ फैमिलीज। बच्चा कहीं नाना मामा कहीं जाता है तो गार्गीज डे, देखिए लेटस सी व्हाट गार्गी डस इन अ डे, राइट डाउन देयर टाइम फॉर ईच पिक्चर। तो आप बच्चों से पूछ सकते हो कि आप सुबह कब उठते हो, कब सोने जाते हो, ठीक है, और पानी कब लेने जाते हो, कब बच्चों के साथ खेलने जाते हो, ठीक है, कब स्कूल जाते हो, कब लंच करते हो, कब स्टडीज़ करते हो, कब घर पे आते हो स्कूल से। तो ये बच्चों को यहाँ कैलेंडर या क्लॉक इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बच्चों को क्लॉक सिखाना है यहाँ पे। व्हेन डू यू डू द एक्टिविटीज़ शोन बिलो, तो बच्चों से स्टडी प्ले लंच और घड़ी बना दो यहाँ पे, बच्चे बताएंगे और आप दिखा दो उसमें माई एज, ठीक है, माई मदर सेज, माई ग्रैंड फादर सेज। तो ये सारी चीज़ें भी आप बच्चों को क्लॉक के में, देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, पूरी परिवार को इसमें क्लॉक में ही खड़ा कर दिया है, ठीक है। लेट्स प्ले नोइंग डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन भी आ गया। आस्क अ चाइल्ड टू वॉलंटियर फ्रॉम द क्लास, blindfold him or her, give direction to the blindfold child to move from one spot to another, for example move from the last bench to the blackboard, blackboard से लास्ट बेंच की तरफ जाने के लिए बच्चों को कहें। तो ये सारी चीज़ें हैं, बच्चों को डायरेक्शन सिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, देखिए डायरेक्शन भी आ गया, क्लास 2 में डायरेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, दिशाएँ। लेट अस स्टैंड टू फेस द राइजिंग सन, दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन। तो सन की तरफ जब हम फेस करके खड़े रहेंगे तो ये ईस्ट डायरेक्शन हुआ। टू बैक योर टू योर बैक यू विल फाइंड द वेस्ट डायरेक्शन, अपने पीठ वाला जो हिस्सा है वो कौन सा, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। पुट योर लेफ्ट थंब आउट एंड दैट इज़ नॉर्थ, अपना लेफ्ट हैंड करेंगे तो नॉर्थ हो जाएगा। ऑन योर राइट इट इज़ साउथ। सो व्हेन वी स्टेप आउट एंड मूव अबाउट वी नो विच डायरेक्शन टू गो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो बच्चों से यहाँ आप डायरेक्शन बता सकते हो। सिंग द पोएम विद द एक्शन हेल्प चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, द डायरेक्शन मस्ट बी एम्फसाइज्ड बाय द टीचर एंड एग्जाम्पल्स शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर इमीडिएट सराउंडिंग सो दैट दे अंडरस्टैंड द स्पैटियल रेलेवेंस ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है।
लुक एट द क्लासरूम बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय आस्किंग द वर्ड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो बस देखो बच्चे कैसे बैठे हैं, आप क्लास की चीज़ों को यूज कर सकते हो, कौन नॉर्थ है, कौन वेस्ट है, कौन साउथ है, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 10 पे आ गए। फन एट द फेयर, मेले में मज़े। रूपल लव्स गोइंग टू द फेयर, रूपल मेले जाने को बहुत पसंद है उसको, मेला जाना। सी विजिट्स द लोकल फेयर, वो लोकल फेयर को विजिट करता है फ्रेंड्स के साथ। हर मदर गिव, उसको 50 रुपये उसकी माता देती है और वो उसमें से ज़्यादा से पैसे खर्च कर देता है फेवरेट राइड्स में, अपने झूला में और ये सारी चीज़ें में, ठीक है। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट चिल्ड्रन एन्जॉय द फेयर्स एंड होम डू दे गो विथ, व्हाट डू दे बाई एंड हाउ मच मनी डू स्पेंड। तो बच्चों से आप डिस्कस करिए कि आप मेला किसके साथ जाते हो, कितना खर्च करते हो और किस चीज़ पे खर्च करते हो, ठीक है। हाउ मच आई स्पेंड, तो बच्चों से पूछिए कि मैं यहाँ मनी देखे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है चैप्टर नंबर क्लास 2 में, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देख के नोट करते जाएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी और लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को कराने का माध्यम मेरा यही है। तो देखिए मनी यहाँ इंट्रोड्यूस, 8 इज़ लेफ्ट विद मी एंड आई हैव स्पेंड 20 ऑन राइड्स विच इज़ 28, देन आई हैव स्पेंड 20 ऑन स्नैक्स। देखिए ये इसका कॉन्सेप्ट आई सब सीटेट में भी आता है, ठीक है। इस पे इतना खर्च किया, इस पे इतना खर्च किया, तो यहाँ पे मनी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखिए कितने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया है। मेले में बच्चा गया, इस पे इतना खर्च किया, इस पे इतना खर्च किया, इस पे इतना खर्च किया, अच्छा टोटल कितने हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मनी बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। Ask the children to observe their currency notes and discuss their features. Discuss with them the specifications such as the lines on the border of the currency notes and their number on each note for specially abled people. जो स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं उनको आप कॉर्नर के बारे में बता सकते हो, नोट्स पे इतने कॉर्नर होते हैं, ठीक है, और उस पर नंबर लिखा होता है। ये सारी चीज़ें देखिए। सिक्कों के बारे में बच्चों को बता सकते हो। पॉप द बैलून, Matru comes across a pop the balloon game. He will get 3 chances for ₹10. Let us see how much money Matru wins. तो क्या है, बलून गेम होता है जो बलून फोड़ने वाला होता है। तो मटरू 3 चांस उसको मिलेंगे 10 रुपये में, ठीक है। तो ये देखिए, तो हाउ मच मटरू गेट इफ़ यू पॉप द फॉलोइंग बैलून्स। तो ये देखिए बच्चों को सिखा सकते हो आप। ये मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ऐसे ही मनी सिखाना है, ठीक है। आप देखो, फील करो यहाँ से, मेरा यही मतलब है इसका कंप्लीट कराने का। ऐसे ही मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ इतना। क्रिएट मोर सच कंटेक्स्ट एंड आस्क क्वेश्चंस वेदर चिल्ड्रन विल एड और सब्सट्रैक्ट, इंक्लूड इनकैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग मनी इन द चिल्ड्रन थ्रू अ डिस्कशन। तो बच्चों से आप डिस्कस करके मनी को इनकैलकुलेट करना सिखा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया डाटा हैंडलिंग भी है, देख लो। डाटा हैंडलिंग, फेवरेट कलर्स, ठीक है। फेवरेट कलर्स, इसमें से देखो बच्चों से पूछिए कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे ग्रीन में हैं, कितने बच्चे ब्लू में हैं, ठीक है। द लीस्ट लाइक कलर इज, येलो कलर इज लाइक मोर देन द मोस्ट लाइक कलर इज, ठीक है। तो ये बच्चों से आप पूछ सकते हो। पिकनिक डे, चिल्ड्रन आर हैविंग फ्रूट पार्टी, बच्चों का फ्रूट पार्टी चलता रहता है। दे आर ईटिंग देयर फेवरेट फ्रूट्स, तो अपने फेवरेट फ्रूट्स खाते हैं। कंप्लीट द टेबल एंड फिल द ब्लैंक्स, फ्रूट्स कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, कितने बच्चे कितने फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि डाटा हैंडलिंग है, डाटा हैंडल करने का बच्चों यहाँ पे सिखाना है, ठीक है। डिस्कस द पिक्चर एंड फिल द टेबल, तो यहाँ पे ये सारी कितने बच्चे साइकिल से हैं, कितने बच्चे कार से हैं, कितने बच्चे ऑटो से हैं, ठीक है। ये चीज़ें सिखा सकते हो आप। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रीड द टेबल एंड ड्रॉ द फेसेस इन द चार्ट गिवन बिलो टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग टू स्कूल बाय डिफरेंट मोड्स। तो ये बच्चों को आप दिखा सकते हो कि कौन कैसे आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, ठीक है। डाटा हैंडलिंग का देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट, किसी ने इसका डेमो नहीं लिया होगा, डाटा हैंडलिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूनिक टॉपिक हैं, आप ले सकते हो इसको। अब आगे चलते हैं, गेम वी प्ले, ये बच्चे सिखा सकते हो। फिर वही चीज़ें हैं कि कौन बैट से खेल रहा है, कौन फुटबॉल खेल रहा है, कौन कंचे खेल रहा है, कौन कुछ और खेल रहा है। फिर बच्चों को आप यहाँ पे सिखा सकते हो। देखो फुटबॉल बना दो, कबड्डी बना दो, पिट्ठू बना दो, फुटबॉल बना दो, क्रिकेट बना दो, ये बच्चों से आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नंबर ऑफ पीपल, आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन देयर होम्स, फिल द ब्लैंक, टेबल गिवन बिलो। तो कितने नंबर्स ऑफ पीपल रहते हैं, 1 पीपल किन के घर में है, 2 पीपल किन के घर में है, 3 पीपल कितने घर में है, 4 पीपल कितने घर में है, और आप बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। तो पजल्स भी दिया है। Draw lines to connect each pair of similar shapes together. The line must not cross the touch each other hand or not use the diagonal lines. तो बच्चों को देखिए ये पजल्स करना सिखाया गया इसमें। Complete the pattern, बच्चों को पैटर्न, think and complete, ये बच्चों को दे सकते हो आप पिक्चर के माध्यम से। Find the number, think a number, double that number and add it। यहाँ से सीटेड में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो एक नंबर सोचो और उसको डबल कर दो और उसमें 8 जोड़ दो, माइनस हाफ ऑफ दैट, उस आधे का नंबर माइनस कर दो, माइनस द नंबर यू स्टार्टेड विथ इज़ द नंबर 4। नाउ प्ले विद द मैथ ट्रिक्स विथ योर फ्रेंड्स। ये मैथ के ट्रिक्स हैं, आप बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सिखा सकते हो आप बच्चों को, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द कैट रिटर्न टू हिज हाउस, बच्चा कैसे ये अपने घर को कितनी डायरेक्शन में जा सकता है, कैसे कैसे जा सकता है, ये चीज़ें सिखा सकते हो। ट्राई टू मेक 2 स्क्वायर्स बाय रिमूविंग मैच स्टिक्स। ये सारी चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हो। मेरा बार बार एनसीईआरटी कंप्लीट कराने का कोई ना कोई मकसद है, और जो एनसीईआरटी पढ़ेगा वो डेमो बहुत अच्छे से दे पाएगा, क्योंकि लास्ट बट नॉट लीस्ट डेमो ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और जितने अच्छे से डेमो करोगे उतना अच्छा सिलेक्शन ले के पाओगे। और बाकी मैं करा दूंगा, पूरी किताबें कंप्लीट करा दूंगा। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।